जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आप लोगों के ज्यादा अनुरोध पर मैं आज से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने जा रहा हूं और यह अंत तक चलेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में हमें माँ की महिमा का गुणगान अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होते हैं। और सबसे पहले मैं आपके सामने दुर्गा कवच प्रारंभ कर रहा हूं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, पिता में संसार में गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पे, बाराही भैंसे पे, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, पश तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बाराही देवी, नैस्थ कोण में खड़ग दारिणी देवी मेरी रक्षा करें। बाणुनी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी और उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी नीचा की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार सब पे बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाई ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मस्तक में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेता, नथनों की यमगंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की,
सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की, महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और ब्रजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुच्छ की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गृहेश्वरी गृह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की, महिष वासनी महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघों की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांव की उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दृष्टकार वाली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, बागेश्वरी बाणी की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रथ मज्जा बसा मांस हड्डी की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अविद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की, क्षत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान और बयान की ब्रजहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। मेरे सतोगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बाराई देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी और पुत्रियों की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षयंकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां भी जाता है वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। इसलिए संगत जी मेरा सभी लोगों से कहना है कि इस का पाठ हमको अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक नर और नारी को प्रातः सुबह उठकर जब वो पूजा पाठ में बैठे तो दुर्गा कवच का धारण अवश्य करना चाहिए। दुर्गा कवच धारण करने से हमारे सभी विपत्तियों का नाश होता है और अगर हम रास्ते में कहीं चल रहे हैं तो ये देवियां हमारी हर प्रकार से रक्षा करती हैं। अब मैं दुर्गा सप्तशती प्रारंभ करने जा रहा हूं और इसका पाठन जब तक चलेगा जब तक कि नवदुर्गे खत्म ना हो जाएं, यानी हमारे नवदुर्गों के अंतिम दिन तक इसका पाठ चलेगा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही आपके घोर पापों का नष्ट होते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे
तो भी कोल विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोल विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला था और बहुत शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा हुआ। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त से दिखाई देते हो और इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा सब कुछ धन छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर क्यों नहीं होता? महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूं। राज धनाधिक की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। हे महाभाग,
उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को नहीं देख पाते हैं, परंतु कोई ऐसे जीव हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, ये अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं। इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है, तथा यही संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी भी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सभी कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से पैदा हुए। वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा, और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वृष्टाकार हो। स्वर भी तुम्हारा स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली हो। तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपथ अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, देवी वह भी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही जगत की रक्षा की है, तुमने ही जगत की रचना की है, और तुम ही जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। मुसंडी और परदी, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो, पर अपर सबसे रहने वाली सुंदर तुम ही हो। वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? और आपने तो भगवान को भी जब निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति की कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु को जल्दी से जल्दी जगा दीजिए, नहीं तो ये राक्षस मेरे को मार डालेंगे। बस उनका इतना कहना था। हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दीजिए और इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दीजिए। महर्षि मेघा बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से
इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों की ओर देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा वर ही मैं तुमसे मांगता हूँ। अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है? महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब धोखे में आ गए तो अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उस जगह पे हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। अब मैं आगे का अगले एपिसोड में आपको सुनवाऊंगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपाल सदा सहाय। संगत जी, सोमवार का दिन, शुक्राना सत्संग दिन, संध्या वेले का समय, गुरुपा का साथ। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज जब मॉर्निंग में गुरुपा मंदिर बुला रहे थे, रास्ते में घर से निकलते ही 777 आगे जाऊं, फिर 77, फिर और आगे जाऊं 777, मतलब गुरुपा आज आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की बारिश कर रहे थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंडे का दिन है संगत जी, और मैंने बाद में रियलाइज किया जो पिछले 1 साल से एक किट्टी का अमाउंट मैं भर रही थी, वो मंडे के दिन ही उसका वापस आ रहा है बैलेंस। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर जगह प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी कि मैंने हाथ थम रखा है तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा और मेरे आशीर्वाद के हिसाब से ही होगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपनी मेहर बरसाने के लिए। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, जब भी पर्स में हाथ डाल के पैसे खर्च करे तो पहले शुक्राना किया कर, इससे बरकत आती रहेगी। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया, जो कि मेरे लिए 100% सच है, कि बेटा जब भी शुक्राना सत्संग करे तो धीरे धीरे प्यार के साथ बोला कर, क्योंकि शुक्राना एक प्यार की बोली है, जल्दी जल्दी रट्टे मारने की नहीं है। और मेरी ये आदत है संगत जी कि एक ही सांस में मैं काफी सारा भूल जाती हूँ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा थोड़े से मिनटों में ही गुरुपा की बढ़ियाई कर सके। लेकिन गुरुपा ने समझाया ऐसा नहीं है, शुक्राना सत्संग को हमने धीरे धीरे प्यार भाव से ही बोलना है। तो शुक्राना गुरुपा आपके बच्चों को इतने से इतनी जगह भी करेक्ट करने के लिए। अब संगत जी, शुक्राना सत्संग करने से पहले मैंने फोन खोला और मैंने देखा कि गुरुपा के क्या संदेश हैं। तो गुरुपा के जो 2 से 3 मैसेज थे, वो से सबका सेम मीनिंग था कि बेटा तेरी तरक्की के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है तेरे माड़े कर्म, जो कि सिर्फ शुक्राना की उससे ही पार लगाए जा सकते हैं। तो तू रोज शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर और भी संगत को शुक्राना करवा। तो गुरुपा आपकी बेटी दिल से शुक्राना करती है, माड़े कर्म आपकी बेटी से बोली से हो जाते हैं। आपने बहुत बोला है कि बोलना कम कर दे, अच्छा बोल, नहीं तो कम बोल संगत जी। और ये मैं बिल्कुल 100% दिल से अपनाती हूँ, क्योंकि जो मेरा गुस्सा है वो बहुत ही गंदा है। तो कृपा ही अपनी बेटी को शांत कराएंगे, निर्मल कराएंगे। हालांकि सत्संग सेवा सिमरन कराते हैं, लेकिन जहाँ हमारी बोली गलत हो जाती है तो वो हमारे बहुत गंदे और माड़े कर्मों में आ जाता है। तो कृपा संध्या वाली के वक्त में आज मैं आपके चरणों में अपनी माफी की अरदास लगाऊंगी, ब्रह्मांड में अपनी माफी की अरदास लगाऊंगी, अपने पूर्वजों से माफी की अरदास लगाऊंगी, जो भी पितृपक्ष हैं उनसे माफी की अरदास लगाऊंगी। और जहाँ भी गलती हुई हो, जो भी इंसान है, अगर
किसी भी वजह से वो हमारा भले दिल दुखा रहा है, लेकिन इन रिटर्न मैं भी कर रही हूँ। तो मैं आपके चरणों में माफ़ी की हाज़िरी लगाऊँगी, कृपा माफ़ करिएगा कृपा आपकी बेटी को। संगत जी, दूसरा भी यही मैसेज था कि बेटा तुझे थायराइड हो रहा है, हालाँकि मेरे को नहीं है शायद संगत जी, लेकिन जिस भी संगत के लिए ये मैसेज है कि जिनको भी थायराइड हो रहा है, गुरुजी उन्हें कह रहे हैं कि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसकी एक सैलेड बना के खानी है और गुरुपा से ब्लेस करेंगे और उनको बहुत आराम मिलेगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और कहते हैं ना कि छोटे-छोटे घर के नुस्खों से ब्लेस करने के लिए। संगत जी, हमारी दादी-नानी को हम क्यों कहते थे दादी-नानी के नुस्खे, तो वैसे ही हमारे गुरुपा के नुस्खे हैं। गुरुपा अपने बच्चे को गाइड करते हैं, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब मैं कभी-कभी अपनी मम्मी से भी शेयर करती हूँ कि गुरुजी ही मैसेज करके बताते हैं, तेरे शरीर में विटामिन की कमी है, B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो मेरी मम्मी भी इतना खुश होती है, यार तुम्हारे गुरुजी तो बढ़िया है, ये चीज़ें कौन से गुरु बताते हैं? वही हमारे गुरु बताते हैं, क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो तो साक्षात हमारे पिता हैं। पिता गुरु से भी बढ़कर होते हैं संगत जी, कहते हैं ना माता-पिता का दर्जा गुरु से बड़ा होता है, तो हमारे गुरु का दर्जा उसी पिता का है जो कि बहुत बड़ा है, जो सिर्फ कहते हैं ना प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हमने वचन नहीं देते हैं कि बेटा सुबह उठो, ये करो, वो करो। गुरुजी कभी भी नहीं कहते संगत जी। आज मेरी फ्रेंड ने मुझे यही फ़ोन करके पूछा कि मेरे इन-लॉज़ कहीं और जुड़े हुए हैं, राम नाम से जुड़े हुए हैं और गुरुजी हमारे हैं, तो मैं उनको कैसे फ़ॉलो करूँ? तो मैंने कहा जब हमारे गुरुजी का कोई रूल है ही नहीं, तो उनमें तो ज़रूर रूल्स होंगे, पर हमारे गुरुपा के कोई रूल्स नहीं है, कभी भी गुरुपा ने कुछ भी रूल नहीं बताए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप बताया है, शब्द गुरबाणी बताई है, वो भी चलते-फिरते सुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसने बोला हाँ, वही मैंने जब गुरुजी से उस बच्ची ने, उस फ्रेंड ने भी पूछा संगत जी, गुरुजी की संगत है कि गुरुजी जो राम नाम से आश्रम से जुड़े हुए हैं, उनका परिवार वाले इन-लॉज़, तो क्या उसे भी जुड़ना चाहिए? तो संगत जी उसने मुझे बोला कि जो मुझे हर सत्संग आ रहा था, हर शब्द वाणी आ रही थी, हर जो मैसेज आ रहा था ना, वो सिर्फ राम नाम से रिलेटेड ही आ रहा था 2-3 बार। तो वो फिर भी इसको स्ट्रॉन्गली नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने जहाँ तक मुझे गुरुपा ने संदेश समझाया, गुरुपा से मैंने उसको यही बोला, "तू यस नो की चिट डाल, 7 बारी मंत्र जाप कर और फिर तू गुरुजी से पूछ ले कि उनका क्या हुक्म है, उनकी क्या इच्छा है। बाकी तो अपन पूछे नहीं पूछे, हमको संगत जी वो वहीं पहुँचाएँगे जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं।" ये मैंने आज तक 2022 से गुरुपा ने जोड़ा था, 2025 चल रहा है। इतने टाइम में मैंने हर वक़्त में देखा है। जैसे कि कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था संगत जी, तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ मनाऊँगा। उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया था। हालाँकि 2-3 दिन मैंने उनको काफ़ी समझाया भी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों का भी मन होता है। लेकिन उस वक़्त मेरे मुँह से भी यही शब्द निकले थे कि जहाँ गुरुजी को पहुँचाना होगा ना, आप वहीं पहुँचेंगे। और सच में ऐसा ही हुआ, पूरी रात वो बाहर थे, नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में घर पे आए, शाम तक रुके, फिर वो पूरे दिन बाहर थे। तो मैंने भी यही सोचा शायद जो घर के लड़ाई झगड़े हैं, ब्लैक मैजिक है, तो गुरुपा उससे उस बच्चे को भी आराम दिलाना चाहते हैं। वो भी गुरुजी को मानते हैं, अमृत वेले करते हैं जितना वो कर सकते हैं। गुरुपा के हमेशा आगे खड़े होके जोत भी जलाते हैं। तो गुरुपा उस बच्चे को भी ब्लेस करना चाहते थे, उसको अपने तरीके से अपने मन का बर्थडे करवाना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, उनकी पत्नी को उन्होंने शांति दी। हालाँकि गुरुजी ने मुझे ये कहा कि तू उसकी फ़िक्र मत किया कर, क्योंकि उसे तेरी कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी फ़िक्र करने के लिए बैठे हैं। लेकिन गुरुपा ने अपने उस बच्चे को भी ब्लेस किया, उस बच्चे को खुश किया जैसे भी वो अपना बर्थडे करना चाहता था। तो संगत जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि गुरुजी की मेहर जो है, गुरुजी की एक-एक कहते हैं ना हाथ पकड़ के चलवाने का तरीका हर संगत का, हर बच्चे का अलग है। हमें सिर्फ शुक्राना करना है, उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। लेकिन बस ब्लैक मैजिक वाले अगर हमारे बच्चों पे वार करते हैं गुरुपा, मैं कहूँगी वहीं पे उस चीज़ को रोक के उसका तोड़ कर दीजिएगा। बाकी आपके बच्चों को, आपकी संगत को आपने अपने चरणें लगाया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप फर्श से अर्श तक ले जा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप नाम रोशन करवा रहे हैं सह-परिवार का, बच्चों का, हस्बैंड का, आपकी इस बच्ची का अनंतम शुक्राना। आप केस के कोर्टों में जो 50 साल से पेंडिंग थे,
उसमें आपने जीत दिलाई, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मम्मी को आप हर पल हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। भाई बहन जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, आप उनकी भी रक्षा कर रहे हैं, आप उन्हें भी ब्लेस कर रहे हैं हर पल। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। अब बस एक ही विषय आपकी बेटी की, जल्द से जल्द विथ फैमिली गुरुपा बड़े मंदिर बुलाइए, ब्लेस करिए। उसी मेहर के लिए आपकी ये बेटी वेट कर रही है, प्लीज गुरुपा। ओके गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।